दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कवंड और मेरा जूता तेरा सर। तो इसका पहला पार्ट है कुर्कवंड और सुपरकार। अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसको जरूर पढ़ लें। वो आपको मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में कुर्कवंड के फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। तो पढ़ते हैं इसको। इनका पहला पार्ट जरूर पढ़ लें, नहीं तो इसकी स्टोरी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। ये कुर्कवंड की बहुत सारी कॉमिक्स है जो पहले रिलीज हो चुकी हैं। तो ये सारी है मेरे पास, मैं धीरे धीरे सारी डाल दूंगा। यहाँ पर जो स्टोरी है इसके पहले पार्ट की है, कुर्कवांड और सुपर कार की। तो वो आप जाके वहाँ पढ़ लेना, कुर्कवांड के फोल्डर में, प्ले लिस्ट के अंदर। तो पढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़े। वह देखो वह एक कार, लेकिन वह तो कोई खटारा गाड़ी लगती है। अरे पहले चक्कर देखो तो, चल कर देखो तो। बकवास है, साधारण सी कार हरगिज सुपर कार नहीं हो सकती। ठीक है, तो यदि यह सुपर कार होती तो कुर्कवांड इसे इस तरह लापरवाही से यहाँ खुले में नहीं रख छोड़ता। आओ दूसरी जगह तलाश करते हैं। हाँ चलो, वैसे भी हमें यहाँ कोई रोक टोकने वाला नहीं है। लेकिन जब काफी तलाश करने के बावजूद उन्हें वहाँ कोई दूसरी कार नहीं मिली, सिवाय एक बाबा आदम के जमाने की मोटरसाइकिल के। यहाँ दूसरी कार तो क्या, साइकिल भी नहीं है। समझ में नहीं आता कि उस जासूस की दुम ने वह कार कहाँ रख छोड़ी है। मैं तो पहले ही कहता था कि कुर्कबंड बहुत ही चालाक है। उसने जरूर अपनी सुपर कार को किसी सुरक्षित स्थान पर रख छोड़ा होगा। फिर अब क्या किया जाए, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लगता है अब खाली हाथ ही अड्डे पर वापस लौटना पड़ेगा। चलो क्यों ना हम उस खटारा गाड़ी पर ही हाथ साफ कर दें। खाली हाथ लौटने से तो वही खटारा अच्छी है। गुड आइडिया, चलो उसी खटारा को ले चलते हैं। चारों सुपर कार के निकट जा पहुंचे। चलो जल्दी से इस पर सवार हो जाए। अब उसे उन चोरों की बद खुशकिस्मती कहिए या कुर्कवान की बदकिस्मती कि उस रात कुर्कवान ने भूल से कार के प्रमुख कंट्रोलर यानी कंप्यूटर मिस्टर होल्डोल को सक्रिय रखने वाला गुप्त बटन ऑफ कर रखा था। अतः चारों आराम से उस पर सवार हो गए। यारो, हम इस पर सवार तो हो गए, लेकिन इसे स्टार्ट कैसे करें? यहाँ न तो कोई बटन न ही की होल। अजीब गाड़ी जरूर। कुर्कवान इस गाड़ी को किसी दूसरे ग्रह के कबाड़ी बाजार से उठा कर लाया होगा। यारो, समय बर्बाद मत करो, जल्दी से नीचे उतरो और देखो इस गाड़ी की क्या चीज कीमती है। उसे उसे निकाल कर निकल चलो। कार से उतरकर गाड़ी का अच्छी तरह से निरीक्षण करने के बाद मुझे तो पूरी गाड़ी में टायर ही नए व कीमती नजर आते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से चारों पहिए निकाल लेते हैं। चलो इन्हीं पर संतोष करना पड़ेगा। चारों फटाफट पहिए निकालने में जुट गए। पहिए निकालने के बाद वे एक एक पहिया उठाकर वापस लौट पड़े, लेकिन वे इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि मनमौजी बड़ी चालाकी और सावधानी के साथ उनका पीछा कर रहा है। उनके वहां से जाते एक हेलीकॉप्टर ठीक मकान के ऊपर मंडराने लगा। हम इस समय कुर्बान के घर के ठीक ऊपर हैं। तुमने पूरी जानकारी हासिल कर ली थी न कि वह कार खुले आंगन में खड़ी रहती है? यस बॉस। ठीक है, सर्च लाइट ऑन करो और देखो वह कार के आंगन में कहाँ खड़ी है। और पायलट ने बटन दबाकर हेलीकॉप्टर के नीचे लगी सर्च लाइट को ऑन किया और उसकी रोशनी में घर के आंगन में कार निरीक्षण करने लगा। शिगर, ये बॉस वेरी कार। शाबाश, अब कांटा डालो और उसे उठा लो। ओके बॉस। पायलट ने एक बटन दबाया, तुरंत हेलीकॉप्टर के नीचे एक बड़ा सा ए, ख, खला पैदा हो गया। ये पंजा सा पैदा हुआ है। फिर जल्दी उस खला से जंजीरों से जुड़ा लोहे का एक पंजेनुमा बड़ा सा शिकंजा निकलकर नीचे खड़ी सुपर कार की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही उस विशाल शिकंजे ने कार को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वापस चलो। यस बॉस। कार को उड़ा ले गए, पहिए चोर ले गए, कार को ये ले गए और हेलीकॉप्टर जहां से आया था वहीं वापस लौट गया। अगले दिन सुबह काफी गहरी नींद सोया, लेकिन मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? खर खर। पहले से मोटू के बच्चे के खर्राटे बंद करो, वरना मेरा सिर और भारी हो जाएगा। खर खर। भाई मोटू के बच्चे, उठ देख, तुझे यमदूत लेने आ पहुंचे हैं। खर खर। अरे बाप रे, कहाँ यमदूत जी? अबे आंखें खोल कर देख, यमदूत यमदूत जी तेरे सामने ही खड़े हैं। हे। सुबह सुबह क्यों मजाक कर रहे हो बॉन्ड भैया? क्या मैं तुम्हें पहचानता नहीं? भाई बत्ती सी बंद कर, मोटू जल्दी से उठकर हाथ मुंह धो ले। हमें आज अपने जासूसी कार्यालय चलना है। तभी बो बो है, यह मनमोजी सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रहा है?
जब कुत्ते मनमौजी ने काफी देर तक भौंकना बंद नहीं किया, भौं भौं जरूर कोई खास बात है, देखना चाहिए। चलो छुट्टी हुई। जब तक वह वापस लौटे जल्दी से एक झपकी और ले लूं। भौं भौं, क्यों बे मनमौजी, क्या परेशानी है, क्यों तुझे? क्यों सुबह सुबह बेसुरा राग लाप आई? मेरे सुपर कार कहाँ गई? कुर्बान दौड़ा दौड़ा उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने सुपर कार खड़ी की थी। कार तो मैंने यहीं खड़ी की थी, फिर उसे कौन उठा ले गया, और कंप्यूटर के रहते कैसे ले गया? वो नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैंने होल्ड का सक्रिय बटन ऑफ कर दिया हो और उसी कारण चोर उसे आराम से उठा ले गए हो। जरूर यही बात होगी। उफ, अब मैं क्या अपनी कार कैसे तलाश करूं? मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और यह सब डैडी के कारण हुआ। न वे मेरी कार का प्रचार करते, न कोई उसे उड़ा कर ले जाते, ले जाने की सोचता। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? तभी भों भों भों। अबे चुप कर, एक तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, ऊपर से तू और मेरा दिमाग खराब कर रहा है। कुरपांड के डपट सुनकर मनोज उसके पैरों पर लौटने लगा। कू कू कू, अबे कमबख्त, कू कू क्या कर रहा? तेरे रहते चोर घर में घुसाए, कार उड़ा कर ले गए और तू आराम से सोता रहा। कैसी दिन के लिए मैंने तुझे अपना चेला बनाया था? हट परे, क्या हूँ क्या हूँ? कू कू, ओ यह तो कुछ कहना चाहता है। मनमोजी, क्या तुझे मालूम है कि चोर कौन थे? कू कू कू, ओह इसे मालूम है। क्या तू मुझे उन चोरों तक पहुंचा सकता है? कू कू, वो वाह शाबाश, पहुंचा सकता है। यह इन्हें बात, प्यारे चेले। सुन, तू यहीं ठहर, मैं भी तैयार होकर आता हूँ, फिर तू मुझे उन चोरों के पास ले चलना। कू कू। कुरकुंड अपने कमरे में पहुंचा। कुरकुंड कमबख्त फिर सो गया। खर्र। अबे उठ खटाक। हाय मर गया। हाय हाय, ये क्या बांड भैया, ये सुबह सुबह तुमने मुझे मारा क्यों? अगर 2 मिनट के भीतर भीतर तू तैयार होकर मेरे सामने हाजिर हाजिर नहीं हुआ तो मैं तेरी तोंद को आम पापड़ बना दूंगा। हाय, तब तो मुझे 1.5 मिनट में ही तैयार होना पड़ेगा। शुक्र है जल्दी ही रास्ते पर आ गया, वरना 10 मिनट तो मुझे इसकी खोपड़ी को सीधे रास्ते पर लाने में ही लग जाते। अब मुझे भी जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। और ठीक 2 मिनट बाद, लो बांड पे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं भी, आओ मेरे साथ। कुरपन ने गैराज से अपनी मोटरसाइकिल निकाली। फट फट फट, बैठो। यानी तुम, हाँ यानी हम सीधे ऑफिस चल रहे हैं? नहीं, हम सुपर कार के चोरों की तलाश में चल रहे हैं। क्या कहा? हमारी सुपर कार चोरी होगी? फट फट फट, हाँ लेकिन मनोज जी हमें उन चोरों तक पहुंचा देगा। उसके बाद हम उनसे स्वयं निपट लेंगे। ओह वो बॉन्ड भैया, तुमने फूफा जी को इस चोरी के बारे में बता दिया है ना? नहीं, और जरूरत भी नहीं समझी। हम उन चोरों से खुद ही निपट लेंगे। मैं इस मामले में पुलिस को बीच में नहीं लाना चाहता। लेकिन मिस्टर होल्डोल के रहते चोर अपने मकसद में सफल कैसे हो गए? शायद मुझसे उसे सक्रिय रखने वाला बटन ऑफ हो गया होगा, वरना चोर तो क्या, उनका बाप भी उसे हाथ नहीं लगा सकता था। कुछ देर बाद, अरे मनोज जी तो निमन सुरने की बस्ती में की ओर जा रहा है, जो काफी बदनाम है। बाण भैया, यह इलाका तो काफी बदनाम है। यहाँ गुंडा व बदमाशों का एक तरह से राज है। हाँ लेकिन चिंता चिंता मत करो, मैं भी पूरी तैयारी तैयारी के साथ आया हूँ। सिकरी मनमौजी उस बस्ती में प्रविष्ट हो गया। एक बड़े से मकान के सामने रुका, जिसकी हालत काफी खस्ता थी। पों शायद चोर यहीं छिपे, नीचे उतरो। ओके। उस मकान के भीतर, यारो कल रात की मेहनत तो बेकार गई, लेकिन आज रात के बारे में तुम लोगों का क्या क्या विचार है? रात के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले यह सोचो कि शराब और खाने का प्रबंध कैसे हो। हम चारों की जेबों में से शायद ही किसी की जेब में 1 रुपया भी हो। यार कहते तो तुम ठीक हो, मेरी जेब में तो सिर्फ 10 पैसे पड़े हैं, जबकि भूख इतनी लग रही है कि बस चले तो तुम तीनों को ही खा जाऊं। और नशा टूटने के कारण मेरा दिल तो यह कर रहा कि तुम्हारे मुंह पर जूते मारना शुरू कर दूं। बेकार की बातें छोड़ो यारो, और मतलब की बात करो। यारो, मेरी समझ में कम से कम आज का तो खाने पीने का प्रबंध आसानी से हो सकता है। वह कैसे? इन चारों टायरों को बेचकर। वाह, इन टायरों को तो हम भूल ही बैठे थे। तो चलो पहले इन्हें ठिकाने लगाकर कुछ खाने पीने का प्रबंध करें, बाकी की बाद में सोचेंगे। ठीक है चलो। तभी कौन हो सकता है? ठक ठक। ठहरो, मैं देखता हूँ, शायद जग्गू होगा। लेकिन जैसे उसने द्वार खोला, खबरदार कोई गलत हरकत करने की कोशिश मत करना, चुपचाप हाथ ऊपर उठा लो। बाप रे कुरकुंड, सुनो बदमाशो, यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो तुम सब अपने हाथ ऊपर करके एक तरफ खड़े हो जाओ। अरे बाप रे, अमरदूत कहाँ से आ टपका?
फिर कुर्कमान की बात मानने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी और वे चुपचाप अपने अपने हाथ ऊपर करके एक कोने में खड़े हो गए। बंड भैया वह देखो गाड़ी के पहिए। बताओ मेरी सुपर कार कहाँ है? हम सच कहते हैं हमें नहीं मालूम, हमने तुम्हारे घर में कोई गाड़ी नहीं चुराई है। तो क्या मेरी सुपर कार के चारों पहिए तुम्हारा बाप यहाँ लेकर आया है? क्या कहा? ये सुपर कार के पहिए हैं? मैं कहता हूँ ज्यादा बनने की कोशिश मत करो और चुपचाप कार के बारे में बता दो, वरना मैं तुम चारों को गोली मार दूंगा। हम सच सच कहते हैं मुझे तुम्हारी कार के संबंध में कुछ नहीं मालूम। हमने तो ये पहिए ही गाड़ी से निकाले थे क्योंकि हम उस गाड़ी को खटारा गाड़ी समझे थे। फिर उन्होंने कुरबान को सारी बात बता दी। सत्यानाश हो जाए तुम चारों का, जो तुमने मेरी सुपरकार को खटारा समझा। मोटू तुम कहीं से पुलिस को फोन करो और अंकल पटाखा सिंह को तुरंत यहाँ पहुंचने के लिए कहो। इनका बाकी का इलाज अब वहीं वहीं करेंगे। बहुत अच्छा बॉन्ड भैया। परंतु जैसे मोटू पलटकर दरवाजे की ओर बढ़ा, खबरदार कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश न करे, वरना वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरे बाप रे, यह कौन सी मुसीबत आ गई? तुम कौन हो भाई और हमारे काम में क्यों रुकावट डाल रहे हो? इसलिए कि तुम्हारी सुपर कार हमारे पास है और अब तुम्हें और तुम्हारे साथी को हमारे साथ चलना होगा। ओ तो यह बात है, पहले पहिए चोर उठा लाए और गाड़ी ये बदमाश उड़ा उड़ा ले गए। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता। भला बिना पहियों के तुम मेरी सुपर कार को कैसे चला कर ले गए? उसे चला कर नहीं ले जाया गया है, बल्कि हेलीकॉप्टर द्वारा उठाकर ले जाया गया है। खैर अब तुम कोई प्रश्न न करके चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना हमें तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, बस तुम मेरी सुपर कार के पहियों को और साथ ले लो। क्या कहा? सुपर कार के पहिए कहाँ है वे? वैरे आहा। और शिगरी उन गंधारियों ने पहियों को एक बड़ी सी वैन में रखने के साथ साथ कुर्कबंड और मोटू को भी उसमें बैठाया और वहां से चल पड़े। लेकिन वे इस बात से सर्वथा अनभिज्ञ थे कि मनमौजी उनका पीछा कर रहा है। उनके जाने के बाद चारों चोरों ने रात की सांस ली। शुक्र हम पुलिस के हाथों पड़ने से बच गए। मैंने पहले ही कहा था कि कुर्कबंड से उलझना बच्चों का खेल नहीं। खैर अब एक बार फिर नए सिरे से हमें खाने और पीने की व्यवस्था करने के विषय में सोचना होगा। चलो सोचो। उधर शहर से काफी दूर एक पहाड़ी इलाके में जाकर वैन रुकी। कू कू मनमज पीछा कर रहा है। चलो नीचे उतरो, लेकिन ध्यान रहे कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना दूर दूर तक तुम्हारी चीखें किसी को नहीं सुनाई देगी। ऐसे मत डराओ भाई, वरना वक्त से पहले ही मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। कुर्बान और मोटर के वैन से नीचे उतरने पर, सुनो तुम दोनों चारों पहिए को लेकर अड्डे पर पहुंचो, हम इन्हें लेकर आते हैं, ठीक है? और जब वे लोग पहियों व कुर्कबंड आदि के साथ पहाड़ों के मध्य चले गए तो मनोज वहां से लौट पड़ा। उधर पहाड़ी के मध्य एक विशाल पहाड़ था, जिसके भीतर एक लंबी चौड़ी गुफा थी। उसी गुफा से में उन बदमाशों का अड्डा था। उस लंबी चौड़ी गुफा के भीतर, ओह वेरी मेरी सुपर कार। बॉस हम कुर्कबंड को ले आए हैं, साथ ही उसके साथी को भी। गुड, लेकिन उसके साथी को लाने की क्या जरूरत थी? मजबूरी थी बॉस, जब हम इनके घर पहुंचे तो ये कहीं जा रहे थे, तब हमें मजबूरी में इनका पीछा करना पड़ा। पीछा करते करते हम एक बस्ती में जा पहुंचे, जहां कहकर उस गंधारी ने अपने बॉस को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर बॉस का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। वह गाड़ी के पहिए भी मिल गए। कहाँ है पहिए? वह गार्गी और लाखा लेकर आ रहे हैं। मिस्टर बॉस, क्या आप हमें यह बताने की कृपा कर सकते हैं कि आपने मेरी कार क्यों चुराई और अब हमसे क्या चाहते हैं? अवसर सुनो, हम तुम्हारी कार का सौदा अमेरिका के नामी स्मगलर के साथ कर चुके हैं। वह हमें उस कार के एवज में पूरे 5 करोड़ रुपए देगा, जबकि तुम्हें यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि तुम हमें इसे चलाने की सारी विधि बता दो। हम पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इसकी मशीनरी के बारे में जानने में असफल रहे हैं। ओह तो यह बात है। बोलो तुम हमारी बात स्वीकार है नहीं? अगर तुम हमारी बात राजी से मान जाओगे तो मिलने वाली रकम में से हम 5 लाख रुपए तुम्हें भी देंगे। आह 5 लाख? बॉन्ड भैया, तुम इनकी बात तुरंत मान लो। मैं 5 लाख में से 50,000 पर ही संतोष कर लूंगा। वे तू चुप कर उल्लू की तुम। बड़े लोगों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते। बेटा बॉस, तुझे मैं अपनी कार चलाने की ऐसी विधि बताऊंगा कि तू तू जीवन भर जेल में पड़ा पड़ा मुझे याद करता रहेगा।
मैं तैयार हूँ बॉस, लेकिन तुम्हें अपना वचन पहले निभाना पड़ेगा, यानी पूरे 5 लाख रुपए मुझे पहले देने पड़ेंगे। मुझे मंजूर है। बेटे, एक बार तुम मुझे कार चलाने की विधि बता दे, फिर तुम दोनों की लाशें यहीं पड़ी होगी और 5 लाख भी मेरे जेब में होंगे। तभी कारगी और लाखा कार के पहिए वहां ले आए। क्या पहिए गाड़ी में फिट कर दिए जाएं? उनकी उसकी कोई जरूरत नहीं। पहियों के बिना भी सुपर कार चल फिर सकती है। बस आप रकम निकालिए। रकम के लिए तुम्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कार का खरीदार रुपए लेकर बस आने ही। हेलो मिस्टर कार्थू, हेलो, लो रकम भी आ गई। आप बिल्कुल ठीक समय पर आए मिस्टर राम। इनसे मिले, ये हैं कुर्क बॉन्ड, यानी सुपर कार के निर्माता। वाह, मिस्टर टॉम है ये, राम नहीं है, टॉम। वाह। दोस्तों, हो जाती है कई बार पढ़ने में गलती। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। फिर मैं आगे पढ़ता हूँ। ओके, तो कर दिया ना आपने? भाई भाई, हमको तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम रियली में एक ग्रेट मैन है। हे, वो तो हम है ही, लेकिन तुम एक थर्ड ग्रेट मैन है। थर्ड ग्रेट मैन है? क्या मतलब, क्या? वो नाराज मत होइए, मेरी अंग्रेजी जरा कमजोर है। मेरे कहने का मतलब दरअसल वह था कि आप थर्ड आदमी है जिसने मुझे ग्रेट होने की उपाधि दी है। ओ, तब ठीक है। मिस्टर टॉम, क्या आप रुपए लाए हैं? ऑफ कोर्स मिस्टर कार्थू, लो ये देखो। गुड। और फिर लो मिस्टर कुरुपोंड, संभालो अपना हिस्सा और चटपट हमें कार को चलाने के विषय में सब कुछ बता दो। जरूर जरूर, ही। बॉन्ड भैया, मेरा हिस्सा। अबे तू सारे रख ले। हाँ हाँ, सारे। हाँ तो मिस्टर कार्थू, आइए, मैं आपको लोगों को कार के बारे में सारी बातें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ठीक है, चलो। बात आकर इस गुप्त बटन को दबाने से इस कार का कंप्यूटर रोबोट सक्रिय हो जाता है। कहने के साथ ही कुरपॉन्ड के ने मिस्टर होल्डर को सक्रिय करने वाला बटन दबा दिया। देखिए, अब मेरा यह रोबोट मिस्टर होल्डर सक्रिय हो चुका है। अब कार के एक एक पुर्जे का कंट्रोल इसी के हाथ में है। क्यों मिस्टर होल्डर, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? यस मास्टर, आदेश दीजिए, मेरे लिए क्या क्या सेवा है? वाह भाई, तुम्हें जरा इन दोनों साहब लोगों की अपनी सवारी करानी है, क्योंकि अब ये तुम्हारे मालिक बनना चाहते हैं। क्या समझे मिस्टर होल्डोल? मैं सब कुछ समझ गया मास्टर। आप इन्हें कार में सवार होने के लिए कहिए अवसर, लेकिन इससे पहले तुम कार से जुदा इसके पहियों की खैर खबर ले लो। अभी खबर लेता हूँ मास्टर। हेलो, व्हील नंबर 1 2 3 एंड 4, क्या तुम चारों क्रियाशील और सही अवस्था में हो? मुझे अपनी रिपोर्ट दो। हम बिल्कुल ठीक अवस्था में है मिस्टर होल्डोल, आज्ञा दीजिए। हैं? पहिया ही बोल रहे हैं। ओ माय गॉड मिस्टर कार्थू, ये है। मैं कोई आश्चर्यजनक जनक सपना तो नहीं देख रहा? मैं भी यही सोच रहा हूँ मिस्टर टॉम। मेरे आदेश का इंतजार करो। व्हील नंबर 1 2 3 एंड 4, ध्यान रहे, मेरा आदेश मिलते ही तुम चारों को एक्शन में आ जाना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? बहुत अच्छी तरह से मिस्टर होल्डोल। चलिए मिस्टर कार्थू और मिस्टर टॉम, आप में से एक आगे सवार हो जाइए और दूसरा पीछे। ठीक है, मैं आगे बैठता हूँ और मैं पीछे। दोनों के कार में सवार होते कार गुफा में उड़ने लगी। वाह, मजा आ गया। वाह, मुझे यह सौदा महंगा नहीं पड़ा। मगर तभी दोनों के अगल बगल से फौलादी शिकंजे निकले और उन दोनों की को बाजुओं से जकड़ दिया। अरे, यह क्या मुसीबत है मिस्टर कार्थो, हमें तो इस कार ने कैद कर लिया है। घबराइए नहीं मेहमानों, ऐसा मैंने आप लोगों की खातिरदारी करने के लिए किया है। क्या मतलब? मतलब यही है। आह, दाढ़। गुस्सा मारा। वो खातिरदारी यही है, उफ। कुरपोंडिया, तुमने हमें किस मुसीबत में फंसा दिया, हमें बचाओ। सॉरी मिस्टर कार्थू, अब गाड़ी मिस्टर होल्डोल के कंट्रोल में है, इसलिए मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। डिशुम, मर गया, धड़ाक, उफ। अफ। कर दी पिटाई। कार्थू ने मदद के लिए अपने आदमियों को घुड़का। अबे कमबख्तो, तुम यहाँ लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फायर करके कार को नष्ट कर दो। ओके बॉस। उसी समय उसी समय होल्डोल ने पहियों को आदेश दिया। व्हील नंबर 1 2 3 एंड 4, एक्शन में आओ। कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ओके मिस्टर होल्डोल।
तो नदी दो पहिए के जमीन के सहारे और दो हवा में उड़ते हुए गंधारी बदमाशों की ओर उड़े हैं। अरे बाप रे! अगले पल आई कड़ाक, ठा धड़ाक। हाय उफ! हाय मर गया! खटाक आई! हाय बचाओ भागो! और इधर कार में कार्थू और टॉम की धुनाई हो रही थी। बचाओ! धड़ाक! हाय मरा! हाय मेरी माँ बचाओ! हा हा हा! डिशुम! कुछ देर बाद सुपरकार जैसे नीचे उतरी। अरे उल्लू का पट्टो, कहाँ मर गया तुम सब जल्दी से हमें बंधन मुक्त कराओ और ना हम ये गुस्से खा खाकर ही मर जाएंगे। तुरंत कुछ गंधारी बदमाश पहियों के आक्रमण से शव को बचाते हुए अपने बॉस की मदद के लिए कार की ओर लपके, लेकिन इससे पहले ही वे कार के निकट तक पहुंच पाते, कार के पिछले हिस्से से आग की लपटें निकली, जला दिए। और बचाओ! हाय मर गया! लगभग 15 मिनट के पश्चात के भयानक हंगामे के पश्चात, लो बेटा मोटू, ये सब तो लग गए ठिकाने। हाँ बॉन्ड भैया, और अब सौदे की सारी रकम हमारी होगी। आहा कितना मजा आएगा अब। तभी खबरदार, अगर किसी ने भी अपने स्थान से हिलने की कोशिश की तो डंडे मार मार कर सबको औंधा कर दूंगा। अरे डैडी हैं फूफा जी? अरे डैडी, यहाँ सीधा है कौन जिसे आप डंडे मार मार कर औंधा कर देंगे? ये सब तो आपके डंडे की बदबू सूंघने से पहले ही औंधे औंधे हो चुके हैं। आई। लेकिन डैडी, आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? मुझे यहाँ तक मनमौजी लाया है। निस्संदेह मनमौजी अब बहुत समझदार होता जा रहा है। आपके साथ साथ मुझे अब इसे भी तरक्की दिलानी पड़ेगी। क्या कहा? फिर कुछ नहीं डैडी, मैं तो यह कह रहा था कि आप इन बदमाशों को संभालिए। ये देश और विदेश के बड़े बड़े मुजरिम हैं। इन्होंने ही मेरी कार चुराई थी, मेरी कार की चोरी की थी। कहकर कुरकुर ने अपने पिता को सारी बात बता दी और 100 रुपया भी उन्हें संभलवा दिया। इसके बाद उसने टॉम और कार्थू को नीचे पटककर मिस्टर होल्डोल के द्वारा पहियों को स्थान फिट करा दिया और चलो मिस्टर होल्डोल, अब हमें घर ले चलो, यहाँ का काम अब डैडी संभाल लेंगे। ओके मास्टर। ओके डैडी, हम जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। और अगले दिन पहली बार देश के तमाम समाचार पत्र हवलदार धमाका सिंह की बुरी बुरी प्रशंसा से भरे पड़े थे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरफ्तार, सुपर कार चोर पकड़े गए, हवलदार धमाका सिंह की पदोन्नति, सुपर कार चोर गिरफ्तार। तो समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स खत्म हुई यहाँ पर। फिर मिलेंगे अगले कॉमिक के किसी नए सीरीज में। तो ये भी अच्छी कॉमिक्स थी। इसमें इन्होंने सुपर कार को इंट्रोड्यूस किया है, जो आगे कई कॉमिक्सों में बहुत बड़ी भूमिका है इस कार की। तो पढ़ेंगे अगले सीरीज में, जिसमें कार की बहुत बड़ा रोल है। दोस्त, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगले पार्ट में।